जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लास में। जी हाँ साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ 800 प्रश्नों की जो सीरीज है उसके अपन 600वें प्रश्न पे अपन पहुंच चुके हैं। 600 प्रश्न आज अपने कंप्लीट हो जाएंगे, फिर एक दो दिनों में आपको 800 प्रश्नों की भी देखने को मिल जाएगी। और जैसा छात्रों की डिमांड थी कि सर आप इन 600 प्रश्नों की एक साथ लेकर के आइएगा, तो मैं 600 प्रश्नों की एक साथ तो उपलब्ध नहीं करा पाऊंगा आपको, लेकिन 200 प्रश्नों के गैप में अपन लेकर जरूर आ रहे हैं आपके लिए। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर बात करें विज्ञान के 800 प्रश्नों की अपनी जो सीरीज चल रही है उसके भौतिक विज्ञान के 200 प्रश्न आज कंप्लीट हो जाएंगे। आज अपने बात करेंगे 576 से लेकर 600 प्रश्नों की, और इसके पार्ट 24वां लेकर आया हूं। 80% सवाल इसी में से आने की पूरी संभावना है, ऐसी मैं गारंटी ले सकता हूं आपसे, क्योंकि साइंस का एक भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा जिसमें से मैंने सवाल नहीं लिए हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले सवाल की तरफ चले। थर्मामीटर में इस्तेमाल किया गया द्रव कौन सा है? थर्मामीटर में कौन सा द्रव इस्तेमाल किया जाता है? थर्मामीटर की बात करें तो कौन सा द्रव इस्तेमाल किया जाता है? देखिएगा, इस प्रकार से थर्मामीटर आएगा, उसके अंदर लिक्विड भरा रहता है। वो लिक्विड कौन सा होगा? आपके मरकरी, पारा, HG, कोई सा भी हो सकता है। मरकरी, पारा, HG तीनों एक ही चीज है। देखिएगा, अगर क्लास पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाइएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। कौन सी धातु ऊष्मा और विद्युत दोनों की चालक होती है? ऊष्मा और विद्युत दोनों की चालक होने वाली धातु कौन सी है? चांदी। चांदी जो है आपके विद्युत व ऊष्मा के दोनों की क्या होगी? चालक होगी। अगला, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है? ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक है वो कौन हो जाएगा? ऊष्मा का सबसे अच्छे चालक की बात करें ऊष्मा की तो कौन होगा? आपके जिंक, चांदी, मरकरी या सोना। देखिए, ऊष्मा का सर्वोत्तम और बढ़िया चालक कौन होगा? चांदी होगी। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिएगा, तापमान की 3 इकाइयों की बात करता हूँ जिनका न्यूनतम तापमान है डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में फ़ारेनहाइट के अंदर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन के अंदर 273 केल्विन। तो तीनों की बात करें तो तीनों के तीनों क्या होंगे? बराबर। तो 32 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा। अगला, पक्के चुंबक किससे बनते हैं? जो चुंबक होते हैं वो पक्के हुए चुंबक होते हैं जो किससे बनते हैं? आपके लोहे से, चांदी से, स्टील से या चुंबक से? वो बनते हैं आपके स्टील से। जो बड़े वाले जो चुंबक होते हैं, जो आपके विद्युत वाले जो चुंबक होते हैं वो किससे बनेंगे? आपके स्टील से बनते हैं। अगला, आवेश का मात्रक क्या होगा? देखिए, अपन ने सूत्र पढ़ा था विद्युत धारा का I बराबर Q/T, जहां Q का मतलब होता है कुलाम, और कुलाम यह का मतलब हो गया, कुलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। आवेश का मात्रक कुलाम। I बराबर विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? विद्युत धारा I बराबर Q/T, यानी आवेशों में प्रवाह के दर को अपन क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो आवेशों के प्रवाह यानी कुलाम, आवेशों के प्रवाह यानी कि कुलाम। वोट किसकी इकाई है? विद्युत धारा की, शक्ति की, आवेश की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वोट इकाई किसकी? आपके विद्युत धारा की, शक्ति की, आवेश की। किसकी हो जाएगी? विद्युत धारा। I बराबर Q/T होता है। शक्ति का क्या हो जाएगा? शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? शक्ति का पावर, पावर का मात्रक क्या हो जाएगा? आपके जूल। तो आपको इनमें से बताना है कि वोट किसकी इकाई। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूं मैं 582वां। विद्युत, देखिएगा यहाँ आवेश को मैं काट देता हूं और नन को भी काट। इन दोनों में से आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा हो जाएगा? विद्युत धारा या फिर शक्ति। अगले प्रश्न लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। विद्युत के बल्ब, विद्युत जो बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस भरी हुई होती है? नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम या हाइड्रोजन? सबको पता है कि जो बल्ब होते हैं उनके अंदर कौन सी गैस भरी हुई रहेगी? आर्गन गैस भरी हुई रहती है। घरों में जो विद्युत परिपथ होता है अपने कौन, एक तो होता है श्रेणी क्रम इस तरह से, एक होता है समांतर क्रम इस तरह से। तो अपने घरों में जो लाइट होती है वो किस क्रम में होती है? ये बताना है आपको। इन तीनों में से अपने घरों में किस क्रम में लाइट होती है? श्रेणी क्रम में या फिर समांतर क्रम में, या फिर दोनों प्रकार का क्रम होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिएगा, अपने घरों में जो समांतर क्रम परिपथ के अंदर लाइटें सप्लाई होती है। पहाड़ों पर चढ़ने पर दाब, पहाड़ों पर अगर अपन चढ़ते हैं तो दाब, वायुमंडल का जो दाब होता है वो कैसा होता है? घटता है, बढ़ता है, शून्य हो जाता है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता? देखिएगा, जैसे जैसे अपन पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? कम होता जाता है, घटता जाता है। जैसे जैसे जी का मान घटेगा वैसे वैसे ही दाब क्या होगा? घटता जाएगा, अर्थात दाब का मान भी क्या हो जाएगा? घटता जाएगा। अगला है, यदि किसी वस्तु का वजन पृथ्वी पर 60 kg है तो चंद्रमा पर कितना होगा? अपन को पता है चंद्रमा पर इसका 1/6 हो जाएगा। तो 60 गुणा 1/6 यानी 6 से 60 को काटा तो कितना हो जाएगा? 10 kg। चंद्रमा पर उसका वस्तु का वजन कितना हो जाएगा? 10 kg। अगला, कार्य, विस्थापन और बल के अंदर सीधा सा आपको क्या बताना, रिलेशन क्या होगा? तो अपन को पता है W बराबर क्या होगा? F इंटू एस। W बराबर क्या हो जाएगा? F इंटू एस। W बराबर कार्य बराबर क्या होगा? बल गुणा बल की दिशा में ही विस्थापन। बल अगर इस दिशा में लगा रहे हो तो विस्थापन भी इसी दिशा में होना चाहिए। वस्तु को अगर धक्का इस साइड दे रहे हैं तो वस्तु इसी साइड में खिसकनी चाहिए, दूरी विस्थापन होना चाहिए। अगला, कार्य की इकाई क्या हो जाएगी? कार्य की इकाई किलोवाट प्रति घंटा, जूल, किलोवाट या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। तो कार्य की इकाई क्या हो जाएगी? कार्य
कितना कार्य किया है, किलोवाट प्रति घंटा, किलोवाट या फिर जूल। देखिए इस प्रश्न के भी आपको राइट आंसर बताना है, लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो बार बार घूम फिर के आए जा रहे, तो मैं चाह रहा हूं कि जो आप रेगुलर देख रहे हो मेरा वीडियो, देखिएगा रेगुलर देखने वालों के लिए है कि ये सवाल उनको बार बार करवाए हुए हैं। और इस प्रकार की जो सीरीज है, ये जो प्रश्नों की सीरीज है ना, ये अपने को आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इन पे आप अगर संपर्क करोगे तो ये वाली सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें 800 प्रश्न साइंस के हैं। लेकिन ये सीरीज आपको 21 रुपए में मिलने वाली है। अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर इन पे संपर्क कर सकते हैं। और फ्री नोट्स चाहिए तो ये इंडियन आर्मी है, फ्री नोट्स और पेड नोट्स दोनों उपलब्ध करवा रहे हैं अपन। सभी प्रकार के प्रश्न है जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्री नोट्स के अंदर अगर बात करें 1000 जीके के प्रश्न, ऑफलाइन नोट्स है, मैथ्स के टॉपिक वाइज और रीजनिंग के प्रश्न भी है। लेकिन अगर पेड नोट्स की बात करें, ये जो सीरीज आप पढ़ रहे हो, ये सीरीज आपको पेड नोट्स के अंदर देखने को मिलेगी। 1000 प्रश्न जीके के हैं वो आपको पेड नोट्स के अंदर। ऑफलाइन हमारे जो नोट्स है साइंस के, जो हमने टॉपिक वाइज लिखवाए हैं, वो मिल जाएंगे। मैथ्स के जितने भी प्रश्न हमने क्लास में करवाए टॉपिक वाइज, वो आपको मिल जाएंगे। रीजनिंग के प्रश्न मिलेंगे और मॉडल पेपर है 20, वो आपको पेड नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी मिलेंगे। 80% की गारंटी है कि 80% जो सवाल है वो हमारे इन मॉडल पेपर में से आपको देखने को मिलता है। और आपको क्या करना है, केवल इन व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करना है कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, फ्री वाली चाहिए तो फ्री वाली लिख देना, और पेड नोट्स की चाहिए तो पेड नोट्स के लिए कर देना। आप जैसा आप मैसेज करोगे उसके हिसाब से आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चले अपन। बिजली की खपत की इकाई है। बिजली की खपत जो होती है, अपने बिल आता है वो क्या आता है, एक तो यूनिट के अंदर आता है व्यावसायिक मात्रक, और एक होता है किलोवाट प्रति घंटे। किलोवाट प्रति घंटे क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई है। पानी के जो जहाज है उनकी गति को किसमें मापा जाता है, पानी के जो जहाज होते हैं उनकी गति को क्या, इनमें से कोई नहीं, किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड। देखिएगा ये सब अपने बस वगैरह ट्रेन वगैरह इनको नापते हैं, लेकिन नॉट जो इकाई है पानी के जहाज की स्पीड को नापने की इकाई कौन है, नॉट है। रेडियो का सर्वप्रथम किसने बना, देखिएगा ये आपका रेडियो है। और अगर चल नहीं रहा तो अपन कोहनी जो होती है, इससे कहते हैं कि मार कोहनी। अपन कई बार देखोगे रेडियो पे अपन थपेड़े मारते थे पहले, तो रेडियो चलने लग जाता है। रिमोट होता है अपने टीवी का, नहीं चलता, अपन उसको थोड़ा सा मारते हैं पीटते हैं तो चलने लग जाता है। तो ये कोहनी होती है अपनी, इन कोहनी से अपन मार कोहनी। रेडियो नहीं चलेगा तो अपन कहते हैं मार कोहनी। तो रेडियो की खोज किसने करी है, मार्कोनी ने। अगर रेडियो नहीं चलेगा तो अपन कहेंगे कि मार कोहनी। एडिसन की बात आई है तो एडिसन ने किसकी खोज करी है, बल्ब की। बल्ब फूट गया है और फूटने के बाद कमरे में कांच हो गए, आप चल के गए तो आपके एडी में कांच चुभ गया, तो आपने लगाई सन को आवाज, एडिसन ने किसकी खोज करी है, बल्ब की। जेम्स वाट ने भाप वाले इंजन की। न्यूटन ने अपने गति के तीनों नियम दिए हैं। टेलीस्कोप की खोज किसने करी है, टेलीस्कोप जो अपने को दूर देखने के काम आता है, टेलीस्कोप की खोज किसने करी, एडिसन। बल्ब की होगी, मार्कोनी हो गया, गैलीलियो ने किसकी खोज करी, आपके टेलीस्कोप की खोज करी है। एक्स किरणों की खोज किसने करी है, रॉन्टजन। विलियम हार्वे ने आपके दिया रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करी है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज एडिसन ने बल्ब की करी है, न्यूटन का आ गया। तो रॉन्टजन ने किसकी करी है, आपके एक्स किरणों की खोज करी है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैलोरी निम्न से किसका मात्रक। कैलोरी किसका मात्रक है, ऊर्जा का, कार्य का, शक्ति का या बल का। तो देखिएगा कैलोरी है जो ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा के अंदर भी अगर पूछे तो ऊष्मा का मात्रक है, किसका, ऊष्मा का। ऊर्जा के अंदर बात करें तो ऊष्मा का मात्रक है, लेकिन यहाँ ऊर्जा है तो ऊर्जा का मानेंगे अपन। किसको मानेंगे, कैलोरी किसका मात्रक हो गया, ऊर्जा का। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई मानी जाएगी, दूरी की, कार्य की, शक्ति की या बल की। तो देखिएगा प्रकाश वर्ष जो है अधिकतम दूरी जिनके बीच में होती है उनकी दूरी मापने का एक यंत्र आपके जो है मीटर जैसे होता है, किलोमीटर जैसा होता है, वैसे ही प्रकाश वर्ष भी क्या है, दूरी मापने की इकाई है। तो ये दूरी मापने की क्या है, इकाई है। बैटरी में कौन सी ऊर्जा स्टोर होती है, बैटरी में जैसे कि आपके इन्वर्टर की बैटरी है, विद्युत आई और विद्युत आके उसने रासायनिक ऊर्जा उसके अंदर क्या कर दी, संचित कर दी। तो रासायनिक ऊर्जा को वो क्या करती है, संचित करती है, अपने अंदर स्टोर करके रखती है। ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है, हीटर, हाइड्रोजन बम, एटम बम या सूर्य। देखिए को मुख्य स्रोत तो सूर्य ही रहेगा। हाइड्रोजन बम और एटम बम से ऊर्जा तो मिलती है, ऊष्मा तो मिलती है, लेकिन ये जो मुख्य स्रोत है वो हमेशा क्या रहेगा, सूर्य ही रहेगा। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण कौन सा हो जाएगा, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, बाहर वाला हो। वस्तु आई टकराकर और वापस बाहर की तरफ निकल गई, वस्तु आई
टकराई और टकराने के बाद वापस बाहर की तरफ निकल गई तो परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, बाहर वाला। तो इसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। आभासी के साथ हमेशा सीधा होता है और वास्तविक के साथ हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे कट गए, आभासी के साथ उल्टा कभी नहीं होगा, वास्तविक के साथ सीधा कभी नहीं होगा। इन दो में से अपन को टिक करना था, तो आभासी और सीधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह ग्रह जिसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? देखिएगा, सबसे पहले सूरज है SUN, सन के बाद में कोई भी काम शुरू करते हैं बुध ग्रह से, तो ये हो गया अपना बुध ग्रह। बुध के बाद शुक्र को, बृहस्पति को छोड़ो, शुक्र ग्रह। शुक्र के बाद शनि को छोड़ो, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद सोमवार, पृथ्वी के लिए रविवार को पृथ्वी बनाया, सोमवार को छोड़ो, मंगलवार। देखिए अगर टिक भी करना हो तो मंगल और शुक्र ग्रह की तरफ जाएंगे अपन, तो इन दो में से जाना है। शुक्र ग्रह के ऊपर भी क्या है, विभिन्न प्रकार की ऋतुएं बनती है, जैसे सर्दी, गर्मी, मौसम वगैरह जो सब कुछ बनता है, इसलिए शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। वह ग्रह जिसका सूर्य पश्चिम दिशा से उगता है। देखिएगा अपने जितने 8 ग्रह हैं, 8 में से 6 ऐसे ग्रह हैं जिनका सूर्य पूर्व दिशा से ही उगता है अपना पृथ्वी की तरह, लेकिन 2 ऐसे एकमात्र ग्रह हैं, 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका सूर्य किस तरफ से उगता है, पश्चिम दिशा से। एक तो हो गया शुक्र और एक हो गया आपके अरुण। कौन से 2 ग्रह? शुक्र और अरुण 2 ग्रह हैं जिनका सूरज कहां से उगता है, पश्चिम दिशा से। देखिए कि ये 600 प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं। और जैसा कि आपसे वादा किया था मैंने शुरू में, जब मैंने सीरीज चालू करी थी तब मैंने एक वादा किया था कि ये जो सीरीज है इसके 800 प्रश्न करवाऊंगा। तो सभी छात्र, कई छात्रों के मैसेज है, सर 800 प्रश्न कहाँ से मिलेंगे? देखिएगा हर एक प्रश्न मैंने खुद ने बनाए, खुद ने हैंडमेड नोट्स बनाए। उन नोट्स में से मैंने प्रश्न बनाए, जिनको भी लगता है कि सर ने कहीं से लिए हैं, कहीं से कॉपी करें, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना, आपको प्रूफ दे दूंगा मैं कि ये मैंने नोट्स हर एक ने हाथ से बनाए। जितने भी नोट्स है मैंने हाथ से बनाए, टाइपिंग भी करवाई है, टाइपिंग का खर्च अलग से रखा है बस। और जो आपको चाहिए 21 रुपए वाली जो 800 प्रश्नों की, वो टाइपिंग का खर्च ही निकालने के लिए उसका 21 रुपए ही रखे हैं अपन ने। वैसे 21 रुपए में आता क्या है, अगर चाहिए तो आप व्हाट्सएप कीजिएगा, 21 रुपए आपके फोन पे, गूगल पे, जो इससे भी कर सकते हैं करिएगा। और आपको अगर ये फ्री वाले चाहिए तो फ्री वालों के लिए संपर्क कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।